जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म के अंदर करेक्शन करना है और क्या क्या डिटेल आप यहां पर करेक्ट कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड जो भी आपके मन में सवाल डाउट चल रहे हैं उनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आपका कोई भी सवाल डाउट रह जाए जो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जानकारी कवर करने वाला हूं उसको देखने के बाद में, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपकी 2 बार लास्ट डेट बढ़ाई गई, जो कि बढ़ाने के बाद में सबसे बाद की लास्ट डेट आपकी 1 दिसंबर 2023 थी। एंड अभी जो आपकी पहली डेट आई थी उसमें आपको करेक्शन डेट 28 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2023 तक दिया था। पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी लास्ट डेट बढ़ाई गई, तो ऐसे में आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट ही 1 दिसंबर 2023 हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी जो करेक्शन की डेट है वो भी आपकी आगे बढ़ गई। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर करेक्शन करना है और क्या क्या जानकारी करेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर मेरा DOB गलत हुआ है, मैंने फोटो अपलोड जो है वो गलत कर दिया है, मैंने सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है। तो काफी सारे कैंडिडेट की ये सब प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पहले यही चीज क्लियर करता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यहां पर सही कर सकते हैं। तो हम इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने के बाद में आप यहां पर 6 पॉइंट देखेंगे जहां पर बोला है कि करेक्शन अपडेशन इन डिटेल्स द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज्ड एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फी हैज बीन सबमिटेड। यानी कि बेसिकली आपको ये बोला है कि जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में कोई भी जानकारी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पर आपको बोला है कि हाउएवर द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन मे बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि जब आपका यहाँ पर आपको समय मिलता है फॉर्म करेक्शन करने का तब आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। उसके पहले तक आपको एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है अपनी डिटेल को एडिट करने की। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज एक्सप्लेन की गई है। इसमें बोला है कि एक्सेप्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस दी थी उसको छोड़ करके सभी जानकारी आप यहां पर अपनी एडिट कर सकते हैं। अब इन सभी जानकारी में कौन कौन सी डिटेल होती है वो आप यहां पर एक एक करके समझ लीजिए। तो आपको बोला है कि दी कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन दियर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यानी कि सभी कैंडिडेट को यहां पर उनकी डिटेल में से इन सभी को चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे, जो कि है नेम, यानी कि आपका नेम, फिर यहां पर फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट कैटेगरी। अगर आप विकलांग है तो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी को भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। पेपर ऑप्टेड, जो कि आपने पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2 को ऑप्ट किया है वो आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 लैंग्वेज फर्स्ट एंड 2, ये भी आप यहां पर करेक्ट कर सकते हैं। जो आपका एड्रेस है प्रेजेंट, ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सभी जानकारी भी आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। बेसिकली आपको इन सभी जानकारी को चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। अभी यहां पर गाइज आपको फोटो एंड साइन के बारे में कहीं पर भी इसमें जानकारी नहीं दी गई है कि आप अपना फोटो एंड साइन भी अपलोड या फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में अब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। तो गाइज अभी यहाँ पर आपको जान लेना है कि कैसे आपको अपना करेक्शन करना है। अगर आपकी विंडो के अंदर अभी यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हैं करेक्शन का जो लिंक है वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका करेक्शन का लिंक अपडेट नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिएगा, आपका करेक्शन का लिंक 100% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आपका फॉर्म सबमिट है। ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट करेक्शन कर लेंगे और आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे जबकि आपने फॉर्म को सबमिट किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी को करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और ये जो करेक्शन का ऑप्शन है एक टाइम पर आकर के सभी का अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा आपका इंटरफेस रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ एक अन्य वीडियो से। तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के नीचे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म का एक जो टैब है सेम वे में देखने को मिलेगा। आपको करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको बोला है इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इन सभी को चेक करते हुए आई अग्री और प्रोसीड फॉर करेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, ये सभी ऑप्शन आपके सामने एक्टिव कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ
यहाँ पर एक एक करके जिस भी जानकारी को आपको एडिट करना है उसी को क्लिक कीजिएगा और उसको क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर उस जानकारी को चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कोई आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पूरी अनुमति यहाँ पर है इन सभी जानकारी को चेंज करने की। और गाइज आप यहाँ पर फोटो एंड साइन भी अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आपका फोटो गलत अपलोड हुआ है या फिर आपका साइन गलत अपलोड हुआ है तो आप यहाँ पर उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फिर जहां पर भी आपकी सही वाली फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड देन फिर यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। तो आप यहाँ पर फोटो एंड आपका जो साइन है उसके अंदर भी करेक्शन कर पाएंगे। उसमें आपको यहाँ पर अनुमति दी गई है इसकी चेंज करने की। तो इस तरह से गाइज आप ये सभी जानकारी चेंज कर लेंगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर चेंज करने के ऑप्शन दिए जाएंगे। आई होप आप यहाँ पर जानकारी समझ पाए होंगे। अगर आपका इन सभी जानकारी के बावजूद कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपका एक सवाल ये आएगा कि सर अभी हमारे सामने करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप सभी को करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और जल्द ही मिलेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का अपडेट हुआ फिर डीएक्टिवेट हो गया, पर ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं होगा। दोबारा से आपका 100% करेक्शन का लिंक एक्टिवेट होगा एंड जैसे ही होगा उसके बारे में एक बार फिर से आपको कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर लाइव प्रोसेस दिखा दिया जाएगा। सो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार मैं सीटेट फॉर्म की सभी जानकारी कवर कर रहा हूं। आपको यहां पर पूरी की पूरी जानकारी सीटेट के बारे में दी जा रही है। सो आई होप आपको यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।